यहाँ पास ही में एक बहुत अच्छा शॉपिंग मॉल है, हम वहाँ जा सकते हैं। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? चलो रेडी हो जाओ गर्ल्स। लो आतिफा, तुम भी लिपस्टिक लगा लो। नहीं, हमारे यहाँ ये सभी चीजें हराम हैं। अल्लाह ने जो हमें नेचुरल ब्यूटी दी है, हम उसमें ही बहुत खुश रहते हैं। हाँ यार, तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है। नेचुरली हम सबसे सुंदर लगते हैं, हमें किसी और को दिखाने के लिए इतना अननेचुरल होने की क्या आवश्यकता है? ओके ओके गाइस, व्हाटएवर, लेट्स गो, आई एम रेडी। वे सभी लोग मॉल जाने लगे। हे गर्ल्स, ये रहा शॉपिंग मॉल। वाह, अनबिलीवेबल। चलो जल्दी। तुम लोग चलो, मुझे पास ही में एक छोटा सा काम है, मैं करके आती हूँ। ओके। वे सभी मॉल में घूम रहे थे, तभी आकर के कुछ मनचले लड़के उन्हें छेड़ने लगते हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर। अरे मैडम, जरा हमारी तरफ भी देख लो, कहाँ जा रही हो? चलो यार यहाँ से। ए, हाथ कैसे लगाया? अरे चलो चलो, हेल्प हेल्प। मदद करो। छोड़ो हमें। अरे अरे, हटो, दूर हटो। सभी इस हालत में हॉस्टल न जाकर आतिफा के घर की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें आतिफा के भाई और कजिन्स मिलते हैं, जिनसे वे काफी समय से जुड़ी हुई थी और शायद अब वे दोस्त से भी बढ़कर के कुछ उनके लिए बन गए थे। ये सब हुआ था वो भी एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत। उन चारों लड़कियों में इस्लाम के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए अब आतिफा को ऊपर से प्रेशर आने लगा था। अब देखते हैं अगला दृश्य। आई एम सॉरी गाइस, ये तो होना ही था। तुम लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर सच तो ये है कि गलती सारी तुम्हारी है। सारी लड़कियां यहाँ हिजाब पहनी थी, बस तुम तीनों को छोड़कर। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। आई एम सॉरी, बट ही इज नॉट लाइक योर गॉड। Are you trying to say only Allah protects, other God can't protect? हाँ, यही सच है। तुम लोगों के गॉड इतने हेल्पलेस हैं, वो खुद ही दूसरों की मदद से बचते रहते हैं, जैसे तुम्हारे जीसस ईसा। ओह सनम आतिफा, ये इन बातों का समय नहीं है। देखो, मैं समझती हूँ तुम किस दौर से गुजर रही हो, पर तुम्हें एक बार सुनना पड़ा। तुम्हारा वो पारसनाथ भगवान जो खुद को नहीं बचा सका, वो तुम लोगों को कैसे बचाएगा? और तो और अभी अभी तुम्हारे वो एक गुरु है, उन्हें कितनी बुरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वहां भी तुम्हारा भगवान जब उन्हें नहीं बचा सका, तो तुम्हें कैसे बचाएगा? चुप हो जाओ आतिफा, बंद करो ये सब। आई एम सॉरी, ओके, पर तुम लोग सोचना जरूर। शालिनी और नम्रता के मन में अज्ञानता के कारण आतिफा की बातें घर कर गईं। वे इस बारे में सोचने लगी और खुद को बचाने के लिए हिजाब पहनने लगी। वे लड़के भी वहां आ गए, जिन्हें वो अपना दोस्त समझने लगी थी, और उनके प्रति चिंता जाहिर करके वे उन्हें दवाइयाँ देने लगे। वे नहीं जानती थी उन गोलियों से उनका दर्द ठीक नहीं होगा या कम नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि वे गोलियां थी ड्रग्स की। पर वो शालिनी इस सच को क्यों नहीं समझ पाई? मैं बताता हूँ, तुमने अपनी संतानों को ठीक से नहीं पाला, उन्हें अपनी धर्म और संस्कृति में नहीं ढाला। अरे एक हाथ में माला देते और एक हाथ में भाला, पर इसी अभाव ने तुम्हारी शालिनी को फातिमा कर डाला। वे लड़कियां हिजाब पहनने लगी, गोलियों के प्रभाव से प्रेम प्रसंगों में फंसती गईं। जो लड़कियां कभी पाठशाला नहीं गईं,
वे मदरसों में जाकर के शिक्षा ले लें। परिंदा जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया होके गुमराह। न ज़मीन मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया होके गुमराह। हवाओं की अब भी ढूंढ रही बेबस। हमारा इस्लाम और धर्मों की तरह उलझा हुआ मजहब नहीं है, सीधी सीधी बात करता है। ये दुनिया बनाने वाला और उसे चलाने वाला एक अल्लाह ही है। अल्लाह को अपनी दोनों आंखें बंद करके महसूस करो, वो तुम्हारे करीब नजर आएंगे। इसके लिए किसी मंदिर या चर्च जाने की जरूरत नहीं है, न ही ढेर सारे बेल फूल पत्ती मिठाई पैसे वगैरह चढ़ाने की जरूरत है। पैसे चाहिए तो इस मंदिर जाओ, औलाद चाहिए तो ये कलश स्थापित करो, दर बदर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, वो सबकी दुआ कबूल करता है ताकि अमन बने और सुकून रहे। ये अमन शांति चाहने वाला मजहब तुम्हें बुला रहा है। आओ, अमन पाओ, दोज़ख से बचो और जन्नत की ओर चलो। आमीन आमीन आमीन। कितना अच्छा लेक्चर था ना, सब कुछ कितना अच्छे से समझाया गया। मुझे रोज बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे शालिनी और नम्रता पूरे तरह से इस्लाम को मानने लगी और उनके प्रेम जाल में फंसती गई। और तो और शालिनी गर्भवती भी हो गई। जब यह बात उसने अपने लोगों को बताई तो उन सभी ने उसे मात्र इस्लाम कबूल कर निकाह करने को कहा। वो भोली भाली या फिर यूं कहो कि भूली भाली लड़की इन सब को करने के लिए तैयार हो गई और निकाह के बाद सीरिया तक जाने को तैयार हो गई। माँ ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को स्वीकार कर लेंगे। पर आतिफा और लोगों ने शालिनी का माइंड वॉश कर दिया था और शालिनी सीरिया के लिए निकल गई। शालिनी, प्लीज कम बैक। शालिनी, ये एक जाल है। नम्रता इसे समझ गई थी, इसने उसने सब छोड़ दिया तो उसकी फोटो वायरल कर दी और उसने फांसी लगा ली। मेरे साथ भी एक साथ 25-30 लड़के मेरे भी। 3 दिन तक मैं बड़े मुश्किल से वहां से भागी हूँ। प्लीज लौट आओ शालिनी, प्लीज कम बैक शालिनी, प्लीज। यह सब कुछ अल्लाह का कहर है। नम्रता ने इस्लाम को अपनाकर ठुकरा दिया और ईशा ने उसे कबूल ही नहीं किया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह बचाएगा मुझे। धीरे धीरे समय बीतता गया और शालिनी के समझ में आता गया कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। इसी बीच उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया, पर समझ आने में उसे बहुत देर हो चुकी थी। वो रोज अपनी माँ और पापा को बहुत याद करती, पर कुछ नहीं हो सकता था। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की याद, सब सताता है मुझे।
वह कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक बहुत भयानक दृश्य, एक बहुत भीषण सच्चाई जिसका सामना उसने किया या फिर कहो उसे करना पड़ा, और आज तक वो इसी दर्दनाक सच के साथ किसी जेल में पड़ी हुई है। जय जिनेंद्र मैम, पहचाना मुझे? मैं आपकी प्रिया, आपकी अदिति, आपकी नेहा हूँ। आंखें बंद कीजिए ना, और जो कुछ भी आपने देखा